मैंने प्रीवियस लेक्चर में 6.2 के पहले 3 क्वेश्चन किए थे, वो अगर आपको समझ आ गए होंगे उम्मीद है। और अब मैं ये कंप्लीट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखें, ये फिल फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फर्ज किया कि ये साइन 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री सॉरी। ओके, 30 कैन बी रिटन 90 माइनस 60 डिग्री। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने आपके सामने रखा था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा होता है। अब देखें ये थीटा इसने ये जो थीटा है ना वो हमारा 60 हो गया। अब साइन 30 को मैंने इस अरेंजमेंट में लिख लिया, 90 माइनस ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की में साइन 90 माइनस थीटा। असल में ये साइन 30 को मैंने 90 माइनस 60 किया। ये आपको पता है साइन ने कॉस में चले जाना है, कॉस 60, ये आपका आंसर आ गया कॉस 60। फिर ये पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल इसी, ये जो आप अगर प्रीवियस लेक्चर में देखें, ये मैंने आपके सामने रखा था, बुक में मौजूद है। तो यहाँ पर आप कॉस 30 है, कॉस 30 कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 60, ये 30 है ना, तो उसको साइन में चले जाएगा साइन 60। क्लियर जी। अब यहाँ पर देखें ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में टेंजेंट 30 है, टेंजेंट 30 कैन बी रिटन एज टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60 30 होता है, तो टेंजेंट ने कॉट में चले जाना है, कॉट ऑफ 30 डिग्री। फिर ये इसी तरह फोर्थ पार्ट है, तो ये हो गया टेंजेंट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को लिखे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 90 माइनस 30 60 होता है। ये टेंजेंट कोट में चले जाता है, टेंजेंट ऑफ 30, वो ये जो आपको याद होगा। यहाँ पर थीटा आपका बदलता जा रहा है, थीटा आपका बदलता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर थीटा कभी वो 60 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है, उस सेंस पे यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। तो फिर ये फिफ्थ पार्ट है साइन 60, ये साइन को आप कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 हुआ ना, साइन बदल जाना है कॉस 30 में 30 डिग्री। फिर ये सिक्स पार्ट है, ये है कॉस 60 डिग्री, कॉस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉस में इधर साइन में चले जाना है साइन 30 डिग्री। इसी तरह इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स आप कर सकते हैं। ये साइन 45 डिग्री है, तो दिस कैन बी रिटन है साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 90 माइनस 45 होता है ना, साइन ने कॉस में चले जाना है कॉस 45 डिग्री। फिर आपका ये देखें 8 पार्ट आ गया, 8 पार्ट में भी ये देखें टेंजेंट 45 डिग्री, ये इस कैन भी रेंज 90 माइनस 45 डिग्री, ये टेंजेंट ने कॉट में चले जाना है कॉट 45, ये थीटा 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 इस तरह ले रहे हैं। फिर ये देखें 10 है, नाइन्थ पार्ट है कॉज ऑफ 45 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये साइन ऑफ 45 डिग्री। यानी कि ये अगर आप याद रखो, ये देखें, ये अगर आप याद रखें ना, तो ये सारा, तो ये देखें इजीली हर चीज़ हो जाती है। ये बुक में भी आपके, ये देखें बुक में भी ये आपके दिया हुआ है, ये रिमेंबर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह का फिलिंग द ब्लैंक्स है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल B 90 डिग्री लिया हुआ। ये देखें, ये आपको एक फिगर सी दी हुई है, और ये आपको दरअसल वो मजबूत करना चाहता है आपका कंसेप्ट कि बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हुए। और ये A B एंड C है, ये मेजर एंगल B 90 डिग्री उसने, ये देखें मेजर ABC आपकी ट्राइंगल है, और A के ओपोजिट
ए स्मॉल ए लिया, बी के ऊपर स्मॉल बी लिया, सी के ऊपर स्मॉल सी लिया, और मेयर एंगल भी आपको गिवन है ये 90 डिग्री। इस तरह अगर कोई बदल दे तो उसको ही 90 डिग्री करना है। तो फिर सी इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, ये सी जो एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल उसने 60 लिया हुआ है। इस सेंस पे इसको आप डिनोट कर सकते हैं। ये फिर 30 का हुआ, 90 माइनस 60 30 का एंगल हुआ, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 होता है, 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का मजमूआ जो होता है ना वो 180 के बराबर होता है। तो एक और चीज़ आल्सो उसने क्या बोला हुआ है कि मेजर ऑफ साइन एंगल ए जो है ना वो ए ओवर बी है, यानी साइन एंगल ए ओवर बी है। अब 90 के अपोजिट तो हमेशा आपको पता है कि हाइपोटेनियस होता है, ये 60 के एंगल के अबाउट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी। और बी के अबाउट उसने ये बेस लिया हुआ है, ठीक है जी, ये बेस है। लेकिन उसने साइन एंगल ऑफ ए के लिहाज से ये लिया हुआ है। ये ए एंगल है ना, अगर ये मेजर एंगल ए ये 30 डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसने ये सिंबॉलिकली लिख दिया साइन एंगल ए। अब इसका मतलब इसको स्टडी करना है, 60 को नहीं करना। इसके लिहाज से ये फिर परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस होता है। ये मेजर एंगल ए के लिहाज से ये जो हो गया इसके ओपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के जो सामने वाली साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूस ऑलवेज होता है। थर्ड साइड फिर ये बचती है, ये जो पहले परपेंडिकुलर था ना ये 60 के लिहाज से, अब इसके लिहाज से ये बेस हो गया। यानी ये आप इसको थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें तो आपको पता चल जाएगा। मैंने हर तरह आपको बता दिया मेजर एंगल हो गए ए और बी। तो इस तरह इसको सामने रखते हुए मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी करना है। और ये देखें इस एंगल के लिहाज से मेजर बी सी जो होता है, ये बी सी ये आपका देखें ए हुआ, ये बेस है, बी सी ओवर मेजर ए बी आपका हो गया जनाब सी, तो ये सीधे हल हो गया। फिर दूसरा पार्ट है, ये देखें ये cos 60 के लिहाज से साहब ने बोला है, cos 60 के लिहाज से, cos 60 के लिहाज से तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। 90 के सामने वाली साइड वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। कॉज आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। अब ये 60 के लिहाज से देखना है, ना कि मेजर एंगल ए के लिहाज से, वो पार्ट 1 था। 60 के लिहाज से ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये फिर आ गया सी ओवर बी, यानी परपेंडिकुलर, ये 60 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये तो हाइपोटेनियस होता है, तो सॉरी ये इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये इसका मतलब यहाँ पर ए आ जाना है, और ये 60 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस है। ये फिर बेस हुआ ना, कॉज आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। इस तरह इसका आंसर ए ओवर बी हुआ। नोट दिस पॉइंट। जैसे मैं थोड़ा सा इधर उधर नज़रें हो गई, आप भी हो सकते हैं, अगर आप नोट करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। टेंजेंट 60, ये भी 60 के लिहाज से देखना है। टेंजेंट आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 60 के, ये परपेंडिकुलर हुआ यानी सी और बेस आपका ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 60 के लिहाज से तो ये बेस हुआ ना, यानी सी ओवर ए हो गया, क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस लेना है। अब टेंजेंट 60 के लिहाज से देख रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 मैंने जो है ना मेजर एंगल ए ओवर बी को भी स्टडी किया, साथ इसको भी कर रहा हूँ, 60 को भी कर रहा हूँ। ये थर्ड, ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में कोसिकेंट है पाई ओवर 3, ये 180 ओवर 3 असल में ये होता है कोसिकेंट 60, कोसिकेंट क्योंकि 180 डिग्री ओवर 3 ये पाई होता है, ये असल में हो गया कोसिकेंट 60 डिग्री। अब इसको भी 60 डिग्री के लिहाज से देखना है। कोसिकेंट आपको पता है कि साइन इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, और कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, तो ये 60 के लिहाज से ये
ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, ये आपका B/C आंसर आ गया। इसी सेंस पे आगे चलते जाएं तो ये देखें, ये मैंने कोसिकेंड किया। अब फिफ्थ पार्ट में आप देखेंगे कॉट ऑफ 60 करना है। कॉट 60 आपको पता है कि बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस 60 के लिहाज से आपका ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है ना। तो बेस आपका ए और परपेंडिकुलर C हुआ, फिगर से इस लिहाज से स्टडी करें। फिर ये देखें 7 sin 30 डिग्री। अब sin 30 आपको पता है ये 60 आपको फिगर में दी हुई है, देखें किताब में फिगर में 60 दी हुई है, 90 डिग्री। 90 माइनस 60 जो होता है ये 30 डिग्री हुआ ना। अब ये 30 डिग्री पहले उसने और तरह आपको ये बताने की कोशिश, अब ये 30 डिग्री वो आपसे ये देखे ना cos 30। अब इसके लिहाज से फिगर पहले इस्टेब्लिश की cos 30 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया ना। अब इस सेंस पे आप लिख दें sin 30 पर, आपको पता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, और 30 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हुआ, यानी A ओवर हाइपोटेनियस सबका B है। ये सॉल्व हो गया। ज़रा थोड़ा सा मोर अलर्ट रहना पड़ता है तो ये सारे इसमें सॉल्व हो जाते हैं, तो ये कोई पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ये π/6 है, ये भी एक तरह का 180 डिग्री ओवर 6 है। तो ये देखें ये भी टेंजेंट और 30 हुआ। अब ये 30 के लिहाज से देखना है क्योंकि 90 माइनस 60 एंगल 30 को हुआ, फिगर में नहीं लिखा हुआ 30। ये आप देखेंगे 30 की तरह उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये बेस हुआ। अब यहाँ पर टेंजेंट क्या होता है असल में, है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ और बेस अब जो है वो ये C हो गया। ये देखें, ठीक है जी। ये इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये पार्ट नंबर 9 है। ये सीकेंड 30 होता है। सीकेंड 30 जो होता है ना वो आपको पता है, इस 30 के लिहाज से मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस है, ये बेस है। सीकेंड आपका हो गया जी हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस इधर बेस B है और बेस इधर C है। ये देखें ये सॉल्व हो गया। इसी तरह लास्ट पार्ट 10 है, कोटेंजेंट कॉट ऑफ 30। कॉट ऑफ 30 के लिहाज से ये आपको 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, बार बार मैं वही बातें बोल रहा हूँ, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, फिर ये बेस हुआ ना। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपका 30 के लिहाज से ये A हो गया और परपेंडिकुलर इस 30 के लिहाज से ये 30 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका C हो गया। तो यहाँ पर आ जाना था C ओवर A, नहीं सॉरी बेस ओवर बेस, हाँ सॉरी C ओवर A, ये आपका हल हो गया। और तो आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 6.2। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको देखें। मैंने बार बार एक ही बात दोहराने की कोशिश की है। इसका मतलब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को संजीदगी से समझ लिया है तो बकिया क्वेश्चन आपको बिल्कुल फिलिंग दी ब्लैंक्स तरह ही आप कर सकते हैं। फिक्र को स्टडी करने का तरीका भी इसमें मैंने देखा है, जदोजहद की है। तो बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।